Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LIDA practice series, and today we'll be doing a simple set on groupings and conditionalities, right? So GNC पे हमारा ये पहला वाला सेशन होने वाला है, ठीक है? So we'll be doing a lot of sessions on GNC. कुछ सेशंस अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंटिन्यू रखेंगे, राइट? जो अपनी सीरीज है उसको फॉलो करते रहेंगे. पर चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के पर्टिकुलर सेट से. एंड बिफोर वी बिगिन, जेनिथ बैच हैज ऑलरेडी बिगन. इंट्रोडक्टरी क्लासेस आर ऑलरेडी ओवर. एंड अब जब हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है इसमें पर्टिकुलर, ठीक है, जो हमारा पूरा लेआउट है, राइट? सो अगर तुम इस पर्टिकुलर बैच के लिए इनरोल करना चाहते हो, सो द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर बैच. चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद दिस पर्टिकुलर सेट फॉर टुडे. Okay, now as always, first pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Let's start understanding this particular set. I hope you got this correct. What do we have? 8 boys: Hafiz, Manohar, Pavan, Raju, Santosh, Venkat, Kirtan, and Naresh. So सारे सारे हमारे डिफरेंट नाम्स है. दैट्स अ गुड पार्ट. सो इनके इनिशियल लिख ले रहा हूँ मैं. HMPRSVK and N. Right, so these are the 8 boys. They are to be divided into 2 teams, team 1 and team 2, of 4 members each under the following constraints. राइट, सो एक क्लासिक जीएनसी ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनलिटीज का प्रॉब्लम है, जिसमें अपने को क्या करना है, कुछ लोग दिए हुए हैं और इसमें हमें क्या करना है, दो अलग अलग ग्रुप्स में इनको क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है. अब टू बिगिन विथ इजी प्रॉब्लम है, तो इसमें आपके जो दो टीम्स है, लेट्स कॉल देम T1 एंड T2. राइट, तो सपोज एक टीम हमारे पास T1 है एंड दूसरी टीम अपन सपोज T2 लिखते हैं. तो ये दोनों टीम का हमारा जो साइज है, ग्रुप का जो साइज है, वो भी ऑलरेडी क्लियर कट मेंशन्ड है. ठीक है ना. ग्रुप का साइज कितना है, और 4 मेंबर्स ईच. तो T1 में भी हमारे 4 मेंबर्स होने चाहिए और T2 में भी हमारे 4 मेंबर्स होने चाहिए. नाउ अब यही जो अपने को 8 लोग हैं, इनको 4-4 करके इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड किस तरीके से हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है, किस तरीके से हमारी टीम फॉर्म होने वाली है, उसके हमारे पास क्या है, कुछ कंडीशंस है. सो वी हैव दीज फॉलोइंग 5 पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन. जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट सेज एटलीस्ट, मिनिमम, कम से कम, एटलीस्ट वन अमंग हाफिज एंड कीर्तन, एच एन के. तो एटलीस्ट वन अमंग एच एन के, एच और के मस्ट बी इन टीम वन. व्हाट व्हाट कंक्लूजन कैन वी एक्चुअली डिराइव फ्रॉम दिस? क्या इससे हम मीनिंग निकाल सकते हैं? इसने ये बोला एटलीस्ट वन अमंग एच और के मस्ट बी इन टीम वन. मतलब टीम वन में इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए. नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस, मेरे को ये 3 पॉसिबिलिटीज देने वाला है. ठीक है, तो मैं पहले ही 3 अलग अलग ऐसे केसेस बना लेता हूँ. केस 1, केस 2, केस 3. 3 अलग अलग केसेस मेरा कैसे दे रहा है कि भाई एच एन के में से एटलीस्ट कोई एक T1 में तो प्रेजेंट होना चाहिए. तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी क्या है. पहला, हो सकता है H हमारा T1 में प्रेजेंट हो और K हमारा T2 में प्रेजेंट हो, देन ऑल्सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. या फिर K हमारा T1 में प्रेजेंट हो और H हमारा T2 में प्रेजेंट हो, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस फर्स्ट स्टेटमेंट. या फिर द थर्ड पॉसिबिलिटी, H एंड K बोथ आर एक्चुअली पार्ट ऑफ टीम वन. दैट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी. क्योंकि इसके अलावा सिर्फ एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि एच एन के दोनों हमारे T2 में प्रेजेंट हो साथ में, बट फिर वही हमारा इस फर्स्ट कंडीशन के क्या हो जाता, अगेंस्ट चला जाता. इसीलिए वो केस हमारा फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए वो फोर्थ केस हमने नहीं बनाया. ठीक है. सो देर आर ओनली 3 केस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. सिर्फ H हो सकता है T1 में, सिर्फ K हो सकता है T1 में, या फिर एच एन के दोनों हो सकते हैं T1 में, एंड दैट सेटिस्फाइज आवर फर्स्ट पॉइंट. अब आगे जाके अगर इसमें से कोई केस एलिमिनेट हो गया तो कोई बात नहीं. ठीक है. बट ब्रॉडली हमारे 3 केसेस में डिवाइडेड रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ लेट्स रीड द सेकंड पॉइंट. एग्जैक्टली वन ऑफ मनोहर एंड नरेश मस्ट बी इन टीम 2. तो मनोहर एंड नरेश में से एग्जैक्टली एक पर्सन हमारे T2 का पार्ट होगा. अब समझना मेरी बात, अगर इन दोनों में से एग्जैक्टली एक पर्सन T2 का पार्ट है, तो दूसरा वाला पर्सन T1 का पार्ट होगा. तो अब देखो मेरी बात समझना, एक तो ये भी काम कर लेना, जैसे जब भी आप कोई नाम इसमें फिट कर लो तो उसको क्रॉस आउट करते चलो, आपको क्लियर रहेगा. ठीक है, कि ये नाम अपने ऑलरेडी यूज हो चुका है. तो मनोहर एंड नरेश के बारे में क्या बोला था कि मनोहर एंड नरेश में से कोई एग्जैक्टली एक पर्सन T2 में होगा, तो ऑटोमेटिकली हम कंक्लूड कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन T1 में होगा. तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, M/N, यहाँ पे भी N/M. सिमिलरली यहाँ पे M/N,
यहाँ पे n/m, सिमिलरली यहाँ पे m/n और यहाँ पे n/m। तो m और n हमने नाम लिख लिया है। ऑर्डर मेरे को नहीं पता, अभी हमने दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके रखी है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, पवन एंड राजू मस्ट बी इन द सेम टीम। तो P एंड R ये दोनों हमेशा साथ में जाएंगे, नाम हटा दे रहे हैं। तो P एंड R दोनों हमेशा साथ में जाएंगे, बट यहाँ पे देखोगे तो हर टीम में 4-4 लोग हैं, तो यहाँ पे भी दोनों आ सकते हैं, 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 यहाँ पे दोनों नहीं आ सकते। तो जो ये वाला केस है हमारा, इसमें आई कैन गारंटी कि PNR T2 का पार्ट होंगे। इसका पार्ट क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे H है, K है एंड समवन बिटवीन M एंड N है। तो 3 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, एक ही पर्सन और आ सकता है ना, PNR दोनों तो नहीं आ सकते। तो इस केस में तो PNR की गारंटी है कि दोनों यहीं पे आएंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो डन। फोर्थ पॉइंट, संतोष मस्ट बी इन टीम 2। तो T2 में एक नाम की गारंटी है, दैट इज संतोष। तो संतोष यहां से हटा दे रहे हैं, संतोष इज इन टीम 2। क्लियर? नाउ विद दैट एक्चुअली में PR वाले पॉसिबिलिटी अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें तो चलो PR था, पहले हमने बोला था कि यहाँ पे दो दो लोग थे, तो PR किधर भी हो सकता था, T1 या फिर T2 में। बट नाउ दैट T2 में के S गारंटी है और एक पर्सन और आएगा N और M में से, तो एक ही पर्सन का यहाँ पे स्कोप बचा है, यहाँ पे भी एक ही पर्सन का स्कोप बचा है। तो P और R हमारा T2 में नहीं आ सकते, तो P और R कहाँ आएंगे, T1 में आएंगे। सो यहाँ पे भी PNR की गारंटी है, यहाँ पे भी PNR की गारंटी है। सो ये PR वाला कंडीशन हमने भी यूज कर लिया। फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो डन एंड द ओनली पर्सन लेफ्ट इज बेसिकली V, राइट? तो अब V कहाँ आएगा, यहाँ नोटिस करो 1 2 3 चौथा पर्सन, तो यहाँ पे ही डेफिनेटली फिर V आने वाला है। यहाँ पे भी 1 2 3 चौथा पर्सन इनमें से कोई एक है, तो V डेफिनेटली फिर यहाँ आएगा। यहाँ पे 1 2 3 कोई एक पर्सन और S, 4 लोग यहाँ हो गए, तो यहाँ पे भी 4 लोग के साथ यहाँ पे V आएगा। सो दिस V इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। एंड नाउ फाइनली द फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, हाफिज एंड मनोहर कैन नॉट बी इन द सेम टीम, राइट? सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, और इससे हम कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई H और M कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। तो जैसे H है ना, तो यहाँ M नहीं हो सकता, तो यहाँ से M हटा दो। तो यहाँ अगर N फिक्स हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली M फिक्स होगा। अगेन H और M साथ में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यहाँ से M हटेगा, यहाँ पे M बचेगा। H और M साथ में नहीं हो सकते, तो यहाँ से M हटेगा और यहाँ से N हटेगा, एंड दैट इज द फाइनल टीम फॉर्मेशन, राइट? सो ओवरऑल अगर नोटिस करो तो हमारे पास क्या आई है, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आई है ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द 2 टीम्स, दैट इज T1 एंड T2। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु मस्ट बी इन द सेम टीम एज हाफिज। हाफिज के साथ कौन सेम टीम में होना चाहिए, मस्ट बी मतलब डेफिनेटली होना चाहिए। तो के क्या है, H के साथ डेफिनेटली है, पहले वाले केस में H के साथ के नहीं है, तो ये तो चेक करने का पॉइंट भी नहीं बनता। H के साथ क्या V डेफिनेटली है, पहले वाले केस में H के साथ V तो नहीं दिख रहा है, गया। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन डेफिनेटली होगा वो तीनों केसेस में तुम्हें H के साथ दिखेगा। P है क्या H के साथ, H के साथ P है, यहाँ पे H के साथ तो P नहीं है, सो P इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग। H के साथ N है, यस H के साथ N यहाँ पे भी है, H के साथ N यहाँ पे भी है, H के साथ N यहाँ पे भी है, सो D इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, इफ नरेश इज इन टीम 2, तो नरेश अगर टीम 2 में है, इस केस में तो नहीं है, इस वाले केस से अपने को आंसर करना है, बिकॉज यहाँ पे भी नहीं है। तो इफ नरेश इज इन टीम 2 देन इन हाउ मेनी वेज कैन टीम 1 बी सिलेक्टेड। तो नरेश टीम 2 में सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और उस टाइम पे T1 का कॉम्पोजिशन तो फिक्स है, एक ही तरीका है P R K और M के साथ। दैट मीन्स इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम 1 बी सिलेक्टेड, द आंसर हैज टू बी ऑप्शन D1। थर्ड, इफ मनोहर इज इन टीम 2, तो मनोहर को टीम 2 में रखना है, तो ये वाला केस भी वैलिड है, ये वाला केस भी वैलिड है। देन इन हाउ मेनी वेज टीम 1 कैन बी सिलेक्टेड। तो दो पॉसिबल केसेस है ना, मनोहर के T2 में आते ही साथ T1 का एक ये भी पॉसिबल कॉम्पोजिशन है, और एक थर्ड वाला भी ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 2। एंड फाइनली द फोर्थ वन, इफ पवन, so there is an I missing, if Pawan is in team 1, तो P हमारा T1 का पार्ट है, तो इस केस में भी वैलिड है, इस केस में भी वैलिड है। देन हु विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ टीम 2, तो T2 में इन दोनों केस में कौन सा पर्सन ऐसा है जो दोनों ही केस में दिख रहा है, V इज वन पर्सन जो मेरे को दोनों ही केस में आता हुआ दिख रहा है, S भी है बाय द वे, सो V एंड S बोथ आर फिक्स्ड कि वो T2 का पार्ट होंगे। तो ऑप्शन में हु विल बी डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ टीम 2, तो S तो नहीं है, V है, hence option C will become our right answer. So this is a very simple case of groupings and conditionalities. इसका भी हम complexity धीरे धीरे increase करते रहेंगे,
आई होप दिस सेट गिव्स यू अ बेसिक आइडिया कि व्हाट इज ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनलिटीज ऑल अबाउट टीम फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं. Right, so I hope you understood this particular set. If you have any doubt, you can just put that in the comments. Thank you.